प्रॉपर्टीज के बारे में। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड होता क्या एक्चुअली में। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, पर वो थोड़ी बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन देखें उसकी तो ऐसा जो सब्सटेंस जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है अंडर द एक्शन ऑफ shear स्ट्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ shear स्ट्रेस मे बी, ऐसे वाले सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। ऐसा सब्सटेंस जो कि कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हुए अंडर द एक्शन ऑफ shear स्ट्रेस, चाहे shear स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना भी छोटा रहे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं डेंसिटी, या फिर कई जगह लिखा रहता है मास डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है आपका मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ये बेसिक डेफिनेशन है, आप जानते होंगे सब लोग। दूसरी चीज है आपका स्पेसिफिक वेट, और इसको हम लोग कई बार बोलते हैं वेट डेंसिटी। बहुत सारे लोग इसको वेट डेंसिटी को मास डेंसिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं, तो आप इसका जब आएगा तो ध्यान रखिएगा। वेट डेंसिटी को हम लोग इससे W से डिनोट करते हैं। वेट डेंसिटी इज इक्वल्स टू आपका होता है वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वेट ऑफ द फ्लूइड मतलब वेट को हम लोग कैसे लिखते हैं हमेशा mg, तो वेट की जगह हम लोग ने लिख दिया mg अपॉन वॉल्यूम। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है आपका क्या होता है मास डेंसिटी, तो रो m अपॉन जो v है इसके बदले हम लोग लिख देते हैं रो, तो आपका जो वेट डेंसिटी हो जाता है वो क्या हो जाता है रो जी। अगली प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग s से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसमें आप डेंसिटी जो है वेट डेंसिटी भी ले सकते हो और मास डेंसिटी भी ले सकते हो। वेट डेंसिटी लोगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह वेट डेंसिटी लेना, मास डेंसिटी लोगे तो और ऊपर नीचे दोनों जगह मास डेंसिटी लेना। स्टैंडर्ड फ्लूइड जनरली हम लोग लेते हैं वाटर, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर यूज किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको न्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ द फ्लूइड। अब हम लोग ने पढ़ा था कि जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है वो होता है मास डेंसिटी के बराबर, तो ये उसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कौन सी मास डेंसिटी। इसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो आपका, उसको अगर आप समझना चाहें तो क्या होता है कि जो आपकी एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, जो आपकी फ्लूइड की एबिलिटी है टू विथस्टैंड प्रेशर, मतलब जो उसकी चेंज होता है, जो उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी में जो चेंज होता है जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, उसको हम लोग एक तरह से कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई वी अपॉन डीपी। माइनस डीवी बाई डी ये रहता है जो आपका ये रहता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है ये लगा हुआ है कि हम लोग जब प्रेशर बढ़ाते हैं, जब प्रेशर आप किसी भी फ्लूइड के ऊपर बढ़ाओगे तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है कम होती है, इसलिए माइनस का साइन लगाया गया। इसके बाद आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ये जो रहता है आपका इसका उल्टा रहता है, 1 अपॉन बीटा रहता है। 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी अगर कभी आपसे कोई पूछे तो उसका आंसर होगा बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस इसका सेम उल्टा हो जाता है, तो इसकी यूनिट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी यूनिट आप याद कर लीजिए, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल है। इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये आपका लिक्विड और सॉलिड के लिए प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होता है, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लिक्विड और सॉलिड के लिए बल्क मॉडुलस जो है आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपका प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, लिक्विड और सॉलिड के लिए प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है बल्क मॉडुलस, और गैसेस के लिए आपका प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगली प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इट इज अ मेजर ऑफ इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन विच कॉजेस रेजिस्टेंस टू फ्लो। इसको हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग फ्लूइड की 2 लेयर देखें तो जो एक लेयर है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी दूसरी लेयर के फ्लो में, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करें तो जैसे जैसे हम लोग, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, अगर लिक्विड्स की बात करें तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी है जो वो कम होगी। जैसे कि हम लोग ऑयल का एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम लोग कढ़ाई में ऑयल गर्म करते हैं तो जब हम लोग डालते हैं उसको तो वो बहुत गाढ़ा रहता है, और जैसे हम लोग गैस चालू करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है बहुत एकदम पतला लिक्विड हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लोएबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। अगर हम लोग गैसेस के केस में देखें तो उल्टा होता है। गैसेस के केस में क्या होता है,
टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। इसका रीजन जो है वो कोएसिव फोर्सेस के ऊपर है। लिक्विड्स में कोएसिव फोर्सेस ज्यादा रहती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा रहती हैं कोएसिव फोर्सेस की वजह से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि जो शियर स्ट्रेस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जो रहती है वो जीरो रहती है नो स्लिप कंडीशन के कारण, और धीरे धीरे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ये जो y है ये सरफेस से हाइट को दिखाता है और u जो है वेलोसिटी को दिखाता है। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। टाउ शियर स्ट्रेस है, du/dy है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब डायरेक्टली ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हटाने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट यूज करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है उसको म्यू रहता है और उसका रहता है कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं हम लोग इसको। ये म्यू की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। म्यू को हम लोग इसकी म्यू की यूनिट निकालनी है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और हाइट की यूनिट होगी मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और आपकी जो म्यू की यूनिट है वो आ जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग ने देखा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो रहता है उसको पास्कल बोलते हैं। तो इसकी यूनिट म्यू की यूनिट क्या आ जाएगी, पास्कल सेकेंड। ठीक है। अब बहुत सारी जगह है जो वो इसकी यूनिट पास्कल सेकेंड में नहीं लिखी जाती। कई जगह इसकी यूनिट जो लिखी जाती है वो पॉइस में लिखी जाती है। तो उसका कन्वर्जन ऐसे होता है 1 पॉइस इज इक्वल्स टू होता है आपका 1/10 ऑफ पास्कल सेकेंड। इसके बाद होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो डिनोट किया जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। अब डायनेमिक विस्कोसिटी इसकी यूनिट देख लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, अभी पढ़ा हम लोग ने। और डेंसिटी भी हम लोग ने पढ़ा था, इसकी यूनिट क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में ना डिनोट करके कई बार एक यूनिट होती है स्टोक, उसमें डिनोट किया जाता है। तो 1 स्टोक इज इक्वल्स टू होता है 1/100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेस। मतलब हम लोग शियर स्ट्रेस के बेसिस में इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं फ्लूइड्स को। पहला होता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नाम से क्लियर है, अभी हम लोग ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो फ्लूइड्स उस लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अभी जो हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था। इसके एग्जांपल देख सकते हैं, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, ग्लिसरीन, बेंजीन और इथेनॉल। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वो किसको ओबे करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वो किसको ओबे करते हैं, पावर लॉ को ओबे करते हैं। पावर लॉ आपका ये लिखा हुआ है, इसमें जो K होता है वो होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्लूइड और जो N होता है वो होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। इसके आगे की प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।